थोक में करने से तुम्हें जल्दी फल मिल जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि 3 कम 9 करोड़ को थोक में कर देंगे तो हमें थोक का फल मिलेगा। नहीं मिलेगा। एक एक करके 3 कम 9 करोड़ को करोगे तो मिलेगा। अब हमें कर गए, इन महाराज के पास नहीं गए तो ये गाय को आशीर्वाद देंगे। इसलिए सबको करना पड़ता है, ऐसा नहीं है एक कोई दे लेंगे तो सबको हो जाएगा। ये समझाने के लिए कहा है, भावना बनाने के लिए कहा है, ये रियल में ऐसा नहीं है। वो तो इतने मुनिराज तुम्हारे सामने है नहीं, इसलिए तुम ये कह रहे हो कि एक को नमस्कार करो सबको हो जाएगा। तो फिर ये बताओ, सामने वाले भगवान को नमस्कार करो, ऊपर क्यों जाते हो? ऊपर भी तो भगवान है, फिर वहां क्यों जाते हो? नहीं, एक क्यों कर लिया, सबको कर लिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सबके पास जाना है और सबसे आशीर्वाद प्राप्त करना है, सबको नमस्कार करना है। तो 3 कम 9 करोड़, वरना एक को कर लोगे सबको छोड़ दोगी। बोले एक को कर तो लिया था, हो गया 3 कम 9 करोड़। नहीं, जितने मुनिराज हमें दिखाई देते हैं सबकी वंदना करना चाहिए। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज तभी होंगे जब हम सबको करेंगे। और 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की वंदना एक साथ एक जीवन में कोई भी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता, चाहे वो कितना जिए तब भी नहीं कर सकता। इसलिए केवल सोच सकता है, थोड़े बहुत दिखाई देंगे। 3 कम 9 करोड़ पूरे दिखाई तो कभी दे ही नहीं सकते। इसलिए हम अगर वीतरागी मुनिराजों को प्रणाम करते हैं तो हमें उच्च गोत्र का अनुबंध होता है। एक तरीका तो बता दिया, अब हमें ब्रेन अच्छा पाना है, इसकी बात करो। कैसे अच्छा मिलेगा? आप कोई भी कार्य करें, चाहे पूजन करें, स्वाध्याय करें, आप सामायिक करें, जाप करें, कुछ भी करें, अच्छे काम जितने भी करें, दिमाग लगाएं, बुद्धि का प्रयोग जरूर करें, अच्छे से अच्छा प्रयोग करें। जितना बढ़िया से बढ़िया प्रयोग करेंगे उतना ही अच्छा फल प्राप्त होगा, उतना ही बढ़िया दिमाग प्राप्त होगा। और बढ़िया से बढ़िया नहीं सोचा तो आप बताइए, बूढ़े महाराज है, बूढ़ी माता जी है, तुम्हारे यहाँ हार लेने के लिए गई, तुमने पड़गान किया, तुमने चौके में ले गए और चौके में ले जा करके तुमने हार कराया। बूढ़े जिनके दांत नहीं है कैसे हार कराओगे भाई? ये तो बूढ़े, इनके तो दांत ही नहीं है, और तुमने मूंगफली के दाने दे दिए। अब बेचारे क्या करें? अब विचार करो, ये देना उचित नहीं है। तुमने सीधे बादाम दे दिए, ये देना उचित नहीं है, और तुमने गिलास 4 करके दे दिए। अब गिलास कैसे चबेंगे? अब इसका मतलब है कि तुम्हारे पास ये नहीं है और सब है, दाल रोटी है, सब है, भगवान की कृपा से घी है, दूध है, सब है, बस यही नहीं है। बोले ये की जरूरत ही नहीं है। तब विचार करिए हमें कैसे आहार देना चाहिए, क्या करना चाहिए। गर्मी का मौसम है, कैसा आहार देना चाहिए, सर्दी का मौसम है, कैसा आहार देना चाहिए, बस दिमाग लगाना है। नहीं वो भैया जी आएंगे वो बताएंगे, तो तुम क्या करोगे? ठीक है, भैया जी को दिमाग मिल जाएगा, तुम्हें तो दिमाग की जरूरत है ही नहीं। अब फिर ये तो बताओ, ये तो वो करेगा जो साधु को अपने घर पे आहार के लिए ले जाएगा, और जे ले ही नहीं जाने उन्हें दिमाग की क्या जरूरत है? ये तो वैसे ही बिना दिमाग के हैं, इनके पास दिमाग है ही कहाँ। दिमाग होता तो कम खर्चे में ज्यादा कमाई नहीं करते, खर्चा कम आमदनी ज्यादा। अगर दिमाग होता तो
दिमाग ही तो नहीं है, और दिमाग नहीं है तभी तो वो कर नहीं पा रहे ऐसा। दिमाग होता तो करते, तो तुम्हें छोड़ते नहीं। विचार करो, चौराहे पे अथवा यहां मंदिर के गेट के सामने आगरा से एक ट्रक आए, ओम प्रकाश जी, एक ट्रक आए और उसमें 2-2 हजार के नोट की गड्डी रखी हो, पूरा भरा हो, और यहां अनाउंस हो जाए कि जिसको जितना चाहिए सवेरे 6 बजे से 7 बजे के बीच में ले जाए। 6 बजे से 7 बजे के बीच में ट्रक खोला जाएगा, जिसको जितना लेना है ले जाए। तुम ये बताओ कितने बजे जाओगे? 6:30 बजे, 6:45 बजे, 6:15 बजे? बोले पागल हो, हम 12 बजे से ही रात को बैठ जाएंगे वही। बोले 12 के और पहले से भी बैठेंगे। विचार करिए कि हम उसके लिए तो इतने फिदा हैं, लेकिन जिससे वो चीज प्राप्त होती है उसे प्राप्त नहीं करना चाहते, और वो आ भी जाए और ये नहीं हो तो भी बेकार हो जाएंगे। ले ही तो आओगे, ले ही तो आओगे। एक व्यक्ति जब 1984 में इंदिरा गांधी कांड हुआ, और इंदिरा गांधी कांड में कई सिख लोग थे, पंजाबी लोग थे, उनके सामान को लोग ले जा रहे थे, तो एक व्यक्ति एक अलमारी उठा लाया, अलमारी, लोहे का कपाट पूरा, और नोटों से भरा था वो। अब चाबी तो थी नहीं, चाबी तो मिली नहीं, कपाट बंद था और नोटों से भरा था। बेचारा ले करके आया, और बेचारा तो ये करो कि वो आदमी कौन था? आदमी था उसी के मिल में नौकर था, उसे मालूम था। तो मालूम था कि इससे कपाट में नोट है, तो अब ये नहीं मालूम था कि अभी है या नहीं है, और कपाट में नोट थे, पूरा बंद था। वो अब कैसे उठाए? अकेला उठा लाया। अब जैसे तैसे यहाँ से कपाट पटके तो उतना पटके तो उतना बढ़ जाए, 5 फीट और आगे आ जाए। अब घर तो उसका बहुत दूर था। अब लाते लाते पटकते वो इतना ले आया जैसे कि यहाँ से, और वो वाला मंदिर, बीच का मंदिर कौन सा है, वहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक ले गया। अब पसीना पसीना हो गया, इतना बड़ा कपाट, अब बार बार पटके फिर उठाए, तो दूसरा कौन, काय को उठाए? भाई तू ले जा रहा है तो तू ही ले जा, आखिर कब तक उठाएगा? उठाते वो, मेरा एक जगह घर था, हम लोग वहाँ खड़े थे, ऊपर से देख रहे थे, तो वो उठाते एक जगह छोड़ के वो भाग गया। बोले अब नहीं उठ रहा है, अब तो थक गए। दिमाग ये लगाता कि तुम्हें उसको पटकने की और उठाने की क्या जरूरत थी? खोलता तो सब मिल जाता, तू तो उठा के पटक रहा है, तो क्या बेवकूफ आदमी है? तो दिमाग तो था नहीं, ले आए कपाट। हुआ ये, जब मेरे घर के सामने उन्होंने खड़ा करके और दीवार से पटक करके चला गया, और जैसे ही पटका तो वो कपाट खुल गया। अब वो भाग गया, अब वो तो गया। अब सब लोग चले गए, 12 बज गए और धूप हो गई। अब कौन उठाए? तो वो वैसे ही पड़ा था। तो हम लोगों ने सोचा चलो देखते हैं, काय को इधर उधर पड़ा है, चलो एक साइड पे रख दीजिए, तो हमें मालूम है ये किसका है, उसको दे देंगे। तो उसको उठाने के लिए, एक साइड से करने के लिए, उसको उठाने के लिए गए तो वो कपाट खुल गया,
और खुल गया तो नोटों की गड्डी तो थी, 10-10, 20-20, 100-100 के नोट की गड्डी थी। खुल गया तो एक बैग में भरी, और बैग में भरने के बाद वो व्यक्ति जिनके यहाँ से वो लाया था वे बहुत अच्छे व्यवहारी थे, सबसे उनका अच्छा व्यवहार था। तो उनको जब वो कपाट दिया गया तो वो बोले कि देखो, जिसकी किस्मत में होता है उसी की किस्मत में होता है, वो कितना भी ले जाए, दिमाग तो होना चाहिए। इसलिए दिमाग का भी प्रयोग करो हर कार्य में। आप पूजन करते हो, करो, कोई मना नहीं कर रहा है कि पूजन नहीं करो। पूजन का फल तो इतना है कि तुम उसे अगर पा लो तो कहो तुम्हारा दिमाग ही खराब हो जाए। और विचार करो, अगर तुम्हें भगवान खुदा ना खास्ता बहुत सारा धन दे भी दे तो ये तो बताओ, तुम उसे पचा लोगे? तुम ही फेल हो जाओ। दिमाग नहीं हो तो हार्ट अटैक होता है, दिमाग हो तो संभाल लेते हैं। तुमने कभी 2000 की गड्डी देखी नहीं, एक ट्रक भर के, और ट्रक भर के तुम्हारे घर पे आके खड़ा कर दे तो तुम क्या करोगे? तुम या तो पागल हो जाओगे, होगा दिमाग तो संभाल लोगे। तो ऐसा पहले दिमाग भी होना बहुत जरूरी है। और दिमाग अच्छा कब मिलता है? जब हम अच्छे लोगों का गुणगान करते हैं, अच्छे लोगों का ध्यान करते हैं, तब हमारा ये दिमाग अच्छा होता है। मेमोरी तो उनके पास भी है जिनके पास मनापर्य ज्ञान है, मेमोरी उनके पास भी है जिनके पास अवधि ज्ञान है, मेमोरी उनके पास भी है जिनके पास शुद्ध ज्ञान है, मेमोरी उनके पास भी है जिनके पास मतिक ज्ञान है, मेमोरी उनके पास भी है जिनके पास कुमतिक ज्ञान है, मेमोरी उनके पास भी है जिनके पास कुअवधि ज्ञान है। सबके पास है मेमोरी, सबके पास है, लेकिन सबकी मेमोरी अलग अलग है। ऐसे ही सबका मन भी अलग अलग है, सबकी बुद्धि भी अलग अलग है। और बुद्धि अलग अलग इसलिए है कि सबका विचार भी अलग अलग है। हमें बार बार जोर देना है, जो दोगे वो अपनाए, बाकी सुंदर सपना है। जो दोगे वो अपना है, बाकी सुंदर सपना है। यहाँ न कोई अपना है, यहाँ न कोई अपना है। ओ यहाँ न कोई अपना है, यहाँ न कोई अपना है। ज्ञानी भी वही लोग बनते हैं जो यहां किसी को अपना नहीं मानते, वे ही ज्ञानी बनते हैं। हर कोई नहीं बनता। अपना मानने पर अपनी मेमोरी कमजोर हो जाती है, दूसरे को अपना मानने पर अपनी मेमोरी कमजोर हो जाती है, और घट करके टीबी से जीबी, जीबी से एमबी, एमबी से केबी पे आ जाते हैं, लेस होते चले जाते हैं। और जब हम कहते हैं कोई अपना नहीं है तो हम जीबी से टीबी पे जाते हैं, अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए मन को इलार्ज करने का, मन को बड़ा करने का तरीका यही है कि हम किसी को भी अपना स्वीकार न करें। और अगर ऐसा किया तो तुम्हारी बुद्धि कमजोर होती चली जाएगी। हम जन्म लेकर के जीना तो चाहते हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरह से जीने का प्रयास करें, अच्छे तरह की जिंदगी बनाने का प्रयास करें। आगे भी जिंदगी है, यहाँ भी जिंदगी है, इतनी निकल गई और आगे भी है। और ये पर्याय निकल जाने के बाद, ये जिंदगी निकल जाने के बाद आगे भी कोई जिंदगी है, ये लास्ट नहीं है, आगे भी है, आगे भी है, उसकी भी चिंता होना चाहिए। और अभी है, इसकी भी चिंता होनी चाहिए। अगर अभी की सुधारोगे तो पीछे की अपने आप सुधरी होगी, और अभी की सुधरी नहीं तो पीछे की कोई सुधारने वाला नहीं है। अभी से ही विचार करना पड़ेगा, और जब से विचार करोगे तब से ही तुम्हें लाभ होना प्रारंभ होगा।
आप भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवान का यश गान कर रहे हैं और भक्तामर विधान और सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं। विधान का मतलब ही है जो विधि को बदल दे, और विधि, विधि माने कर्म, जो कर्मों को बदल दे उसे विधान कहते हैं। एक कर्मों को बदलने का तरीका, मानसिकता को बदलने का तरीका, मन के विचारों को, भावों को बदलने का तरीका और अच्छे संस्कारों को लाने का तरीका, ये एक विधान है। कभी कभी रचाया जाता है, अष्टानिका में सिद्ध चक्र विधान रचाया जाता है। हर महीने, हर सप्ताह और हर दिन भक्तामर भी हो सकता है, शांति विधान भी हो सकता है। हम कोई सा भी विधान करें, विधान तो एक बहाना है, सही में तो गुणगान है, भगवान के गुणगान है। विधान तो एक बहाना है। गीत कविता या गजल, गीत कविता या गजल ये तो सब बहाने हैं। गीत कविता या गजल ये तो सब बहाने हैं। सच में पूछो तो हमें प्रभु के गीत गाने हैं। ये तो सब बहाने कि हम कैसे गाएं, कैसे नहीं गाएं, ये तो एक तरीका है। पेट भरना है, भोजन तो एक तरीका है। पेट कैसे भी भरा जा सकता है। अब बनाना, क्या भोजन में खाना है, ये हमारी आसक्तियां हैं। अरे जो आए वही खा लो, पेट तो भरना ही है। इसीलिए साधु का जो आहार होता है ना, वो गोचरी रूप होता है। साधु की जो वृत्ति होती है गोचरी रूप होती है। गोचरी माने अगर गाय को तुम, गाय की उसमें कोई सानी या और कोई चीज डालने जाओ तो वो तुम्हें थोड़ी देखती है, वो तो अपने भोजन को देखती है। और ना वो ये कहती है इसमें नमक है या नहीं है, ना वो ये कहती है इसमें शक्कर नहीं है, वो तो चुपचाप खाती है। इसे गोचरी कहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, अगर हम इस तरह से अपनी वृत्ति का पालन करते हैं, हम इस तरह से अपनी चर्या का पालन करते हैं और भगवान के गुणगान में, चाहे आहार में है, चाहे सामायिक में है, चाहे स्वाध्याय में है, चाहे गुणगान में है, किसी में भी है, हम अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं, आपकी बुद्धि निरंतर बढ़ती हुई होगी। आप प्रयोग नहीं करते हैं, आपकी बुद्धि बढ़ती हुई नहीं होगी। इसलिए मन को अच्छा पाना है तो पहले अच्छा मन से सोचो, फिर अच्छा हो जाएगा। और अच्छा होने का प्रयास हम आपको कल बताएंगे। आज इतना ही। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग गुरुदेव की।